नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज के बारे में तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज अपने जो कुछ कंप्यूटर के बारे में जो कुछ बेसिक चीज़ें थी वो रह गई थी, तो आज अपने उनको क्लियर करना है। तो यानी ये जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं उनको अपने हल करना जरूरी है। तो अभी अपने डिस्कशन करते हैं यानी कंप्यूटर पर। कंप्यूटर तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर यानी किन चीजों से मिलकर बनता है और कंप्यूटर है वो यानी किस प्रकार से दिखाई देता है और उसके साथ कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो जोड़े जाते हैं, उनके नाम और उसके बारे में अपने जाना था। तो आज की वीडियो में हम यानी कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको हल करना है। तो अब देखो कंप्यूटर है यानी कंप्यूटर का जो निर्माण है वो किस लिए किया गया है, यानी अपने किसी भी गणना को या गणना से संबंधित अगर कोई भी काम है उसको अगर अपने जल्दी जल्दी हल करना है तो अपने कंप्यूटर का जो निर्माण है यानी किया गया है। तो अब देखो कंप्यूटर के यानी कई बार क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, यानी अब देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर का जनक। तो कंप्यूटर के जनक के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कंप्यूटर का जो जनक है वो कौन है? चार्ल्स बाबेज। यानी कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। तो इस प्रकार का यानी कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपने इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बाबेज। उसके बाद अगर अपने बात करें कंप्यूटर है, कंप्यूटर का माइंड। तो कंप्यूटर का जो माइंड है वो कितना होता है तो बता सकते हो आप, यानी कंप्यूटर का जो माइंड है, अब अपने जैसे माइंड के बारे में सोचते हैं यानी इसके दिमाग के बारे में, तो अपने ऐसे सोचते हैं नहीं हाँ जी ये कंप्यूटर है वो बहुत यानी तेजी से गणनाओं को हल करता है तो इसीलिए इसका दिमाग बहुत होता है। लेकिन अपने क्या है कई बार अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको जैसे ऑप्शन दे देता है वो 100%, 0% या 500%, या अगर मान लो आपको ऑप्शन दे दे कोई अंत नहीं, तो अपने ऐसे सोचते हैं भी हाँ जी कंप्यूटर तो बहुत तेज यानी तेजी से गणना को हल करता है इसीलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग होता है, और अपने इसका जो आंसर है वो या तो कोई अंत नहीं वाला लगा देते हैं या फिर 100% कर देते हैं। लेकिन ये क्या है, गलत है। यानी इसका जो आंसर है ये नहीं होता है, इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है 0%। यानी अगर अपने बात करें कंप्यूटर के माइंड की तो इस कंप्यूटर का जो माइंड है वो कितना होता है? 0% होता है। अब देखो 0% कैसे होता है। अब कंप्यूटर का जो माइंड होता है 0% होता है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो इसके अंदर माइंड होता है लेकिन इसके अंदर यानी सोचने की जो क्षमता है, सोचने की क्षमता नहीं होती है। यानी कंप्यूटर क्या है, जैसे पागल व्यक्ति उस प्रकार से नहीं होता है, यानी पागल व्यक्ति के अंदर क्या होता है? दिमाग होता है लेकिन उसको सही गलत का पता नहीं होता है। जैसे अपने इसको एक छोटे से उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो जैसे मान लो आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भी टाइप कर रहे हो, तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे जैसे मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, मैं उसके अंदर ABCD है वो टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने A लिख दिया, A के बाद अब मेरे को पता है भी B आना है, मैं B लिखूंगा, और B के बाद मेरे को पता है भी C आना है। तो यानी ये जो दिमाग यूज हो रहा है ये किसका यूज हो रहा है? यानी ये अगर मैं कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा हूं तो ये दिमाग है वो मेरा यूज हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर किसी भी प्रकार की गलती है वो कर देता हूं, जैसे मैंने C के बाद D आता है लेकिन मैंने यहाँ पे E लिख दिया, तो यानी ये जो एरर हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? ये मेरे माइंड की वजह से एरर हुआ है, और कंप्यूटर भी क्या इसको सही मान लेता है, और यानी ये अपने को कभी नहीं बताता है कि यानी जो आपने C के बाद E लिखा है ये गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? D आना चाहिए। तो यानी कंप्यूटर है
उसके अंदर सोचने की जो क्षमता है वो नहीं होती, यानी उसको पता नहीं है भी क्या चीज सही है और क्या गलत है, वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग चलता है। तो यानी जो कंप्यूटर का जो माइंड है वो कितना होता है, 0% होता है, और उसके अंदर जो सोचने की जो क्षमता है वो नहीं होती है। ठीक है, तो ये अपने यानी 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर की भाषा, तो अपने अगर आपको ऑप्शन के अंदर दिया हो यानी काफी सारी लैंग्वेज के नाम दे देगा, तो अपने जब भाषा का अगर बात आए भाषा के ऊपर, तो अपने यही सोचते हैं कि कंप्यूटर काफी इंटेलिजेंट होता है, तो ये सभी प्रकार की भाषा है वो समझ सकता है। ठीक है, या फिर अपने ज्यादातर हिंदी या इंग्लिश के अंदर उसको कोई भी निर्देश है वो देते हैं, तो यानी अपने यही सोचते हैं कि कंप्यूटर है वो हर एक भाषा को समझ सकता है, लेकिन ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है, कंप्यूटर की एक अलग ही अपनी भाषा होती है जिसको बाइनरी कहते हैं, बाइनरी। और बाइनरी के अंदर क्या होता है, 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1, यानी इसको क्या है, मशीनी भाषा भी बोला जाता है, मशीनी भाषा। यानी कंप्यूटर की खुद की अपनी एक भाषा होती है बाइनरी, और उसके अंदर 2 ही अंक यूज होते हैं, कौन कौन से, 0 और 1, और इसको क्या है, मशीनी भाषा भी बोला जाता है। यानी कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, यानी इसके अंदर क्या है, अगर अपने बात करें 0 और 1 को, यानी कंप्यूटर किस प्रकार से समझता है, कंप्यूटर एक मशीन होती है, जैसे अपने पंखा है, ठीक है, कूलर वगैरह है, तो यानी इसी प्रकार से कंप्यूटर भी एक मशीन है, तो स्विच ऑन को यानी समझता है और ऑफ को समझता है, यानी ऑन ऑफ को ही समझ सकता है। अब देखो 0 और 1 कैसे काम करते हैं, तो अपने इसको एक उदाहरण के तौर पर अगर समझें, तो जैसे आप सपोज करो भी आपके पास क्या है, ए और बी 2 तार, ए और बी आपके पास 2 तार है, यानी वायर है। अगर मान लो आपके पास ए तार के अंदर करंट है वो चल रहा है, और बी जो वायर है उसके अंदर करंट है वो नहीं चल रहा है, तो ए यानी कंप्यूटर है इसको किस प्रकार से समझेगा, यानी ए तार को ये क्या मानेगा, 1 मानेगा, और जिस तार के अंदर करंट नहीं है उसको ये क्या मानेगा, 0 मानेगा। तो यानी कंप्यूटर है वो इसी प्रकार से समझता है 0 और 1 को। आगे बात समझ में, तो अपने इसी प्रकार यानी जो 3 डाउट है यानी क्लियर हो गए, यानी 3 क्वेश्चनों का अपने पास हल है वो मिल गया। अब देखो अपने अगर नेक्स्ट करें, नेक्स्ट बात अपने करें, नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। उसके बाद देखो कंप्यूटर, अपना एक शब्द है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अपने जो शब्द है वो कई बार ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके पटवारी यानी जो आगे पटवारी का जो पेपर होने वाला है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, कंप्यूटर, यानी ये जो कंप्यूटर आपका शब्द है ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है, ये कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। यानी कंप्यूटर जो अपना वर्ड है ये किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से क्या बना है, कंप्यूटर बना है। और कंप्यूट का जो हिंदी अर्थ है, यानी कंप्यूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गणना करना, यानी कंप्यूट का हिंदी अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, यानी कंप्यूटर जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, और लैटिन भाषा के किस शब्द से, कंप्यूट शब्द से, और कंप्यूट का हिंदी अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। अब अगर अपने बात करें कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक यंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगणक यंत्र कंप्यूटर को क्या है, कहा जाता है। तो यानी अब कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। कंप्यूट का हिंदी अर्थ गणना करना होता है, और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक यंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो यानी इस प्रकार का एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इस प्रकार से इसको क्या है, यानी इसका जो आंसर है वो दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद बात आती है कंप्यूटर दिवस की। तो कंप्यूटर दिवस या कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर दिवस या कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर इस प्रकार का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो इसका आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 2 दिसंबर। यानी कंप्यूटर दिवस या कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यानी ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना जो कंप्यूटर है वो काम कैसे करता है, देखो अब यानी परिभाषा की अगर अपने बात करें, इसकी परिभाषा, तो परिभाषा यानी अगर आप किसी बुक के अंदर पढ़ते हो तो वो थोड़ी सी यानी आपको डिफिकल्ट लगती है और उसको यानी समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर अपने इसको आसान सी भाषा में अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यानी कंप्यूटर क्या होती है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो इनपुट के रूप में निर्देश लेता है और प्रोसेसिंग के दौरान आउटपुट के रूप में रिजल्ट शो करवाता है। हाँ जी, तो यानी कंप्यूटर की जो सिंपल सी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में निर्देश देता है और प्रोसेसिंग के दौरान आउटपुट के रूप में रिजल्ट शो करवाता है। तो अब देखो अगर अपन इसको डेफिनेशन अगर समझने की कोशिश करें तो देखो कंप्यूटर का मैंने आपको पहले बताया था कंप्यूटर क्या एक मशीन है। यानी अब देखो अगर मान लो आपने इससे कोई भी काम करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको निर्देश देना पड़ेगा। तो अपने कंप्यूटर से अगर कोई भी काम करवाते हैं या तो उसको जो बताते हैं तो यानी वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में वो क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। यानी एक तरीके से अपने कंप्यूटर को क्या दिया है? एक इनपुट दिया है। तो जैसे आप मान लो किसी से कोई भी काम करवाते हो तो आप क्या करते हो? पहले उस व्यक्ति को वो काम बताओगे तभी क्या है यानी वो काम करेगा। तो आपको भी क्या है? कंप्यूटर को पहले बताना पड़ेगा। यानी उसको क्या दोगे? आप इनपुट दोगे। उसके बाद जब आप उसको काम बताओगे तो उससे रिलेटेड वो सोचेगा कि वो किस तरीके का काम है और उसको किस प्रकार से करना है। तो यानी एक तरीके से वो जो सोचने का जो काम है वो क्या कहलाएगा? इसके अंदर प्रोसेसिंग कहलाएगा। प्रोसेसिंग, ठीक है। यानी इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद जो अपने को रिजल्ट मिलेगा उसका, यानी उस रिजल्ट को कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? आउटपुट बोलेंगे। यानी पहले अपने इनपुट दिया, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी और फिर उसका क्या अपने को जो रिजल्ट मिलेगा उसको क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे। तो यही देखो, यही चीज मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताने की कोशिश की है कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में निर्देश लेता है और प्रोसेसिंग के दौरान आउटपुट के रूप में रिजल्ट शो करवाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अपने चर्चा करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक के ऊपर। अब देखो कंप्यूटर के अंदर क्या है, अपने बहुत सारे काम है वो कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर है वो बहुत तेजी से गणना को हल करता है। अब गणना वगैरह करने का जो काम है वो तो अपने क्या है कैलकुलेटर वगैरह से भी कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटर के अंदर क्या है
उस गणना को तो अपने हल कर सकते हैं, एक लिमिट होती है गणना को भी हल करने की, और इसके अलावा अपने उस यानी जो भी अपने उसके अंदर गणना को हल किया है तो उसको अपने लंबे समय तक सेव है वो नहीं रख सकते। लेकिन कंप्यूटर क्या है, वो यानी किसी भी डेटा को यानी सेव करके लंबे समय तक सेव करके रख सकता है, चाहे कितना भी आपके पास डेटा है उसको लंबे समय तक सेव करके रख सकता है और तेजी से गणना को क्या है हल कर सकता है। तो ये एक कंप्यूटर का गुण होता है। उसके बाद कंप्यूटर एक बोरियत से मुक्त होता है, यानी तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, यानी आप चाहे उसको सुबह से लेकर शाम तक यानी क्या है चलाए रखो तो कंप्यूटर आपको कभी नहीं बोलेगा कि मैं थक गया अब बस रहने दो, यानी आप थक सकते हो लेकिन कंप्यूटर है वो कभी भी नहीं थकेगा। तो ये कंप्यूटर की क्या हो जाएगी विशेषता हो जाएगी। इसके अलावा यानी आप उसके अंदर यानी मल्टीपर्पज जो काम है वो कर सकते हो, जैसे आपने मनोरंजन के लिए उसका यूज कर सकते हो, शिक्षा के लिए उसका यूज कर सकते हो, आप कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर सकते हो, यानी किसी भी प्रकार की शीट आपने तैयार करनी है तो यानी आप हर एक जगह क्या कंप्यूटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक कंप्यूटर का सिद्धांत होता है, सिद्धांत, ठीक है। तो सिद्धांत क्या होता है, GIGO, ठीक है। तो GIGO का अर्थ क्या होता है, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी इस सिद्धांत पे ये काम करता है। यानी इसका अर्थ क्या है, यानी कंप्यूटर का मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी कंप्यूटर के अंदर अगर किसी भी प्रकार की गलती होने के चांस है वो बहुत कम होते हैं, और यानी अगर गलती होगी तो वो भी किस वजह से होगी, अगर अपन उसको कोई गलत इनपुट देंगे तो ही वो गलती होगी, यानी अपने उसको जैसा इनपुट देंगे उसी प्रकार से वो क्या अपने को वापस आउटपुट है वो देगा। यानी इसका ये सिद्धांत क्या कहलाता है, गार्बेज इन और गार्बेज आउट, यानी जैसा सिद्धांत यानी जैसा इनपुट उसके अंदर दिया वैसा ही आउटपुट अपने को देगा। तो ये कुछ कंप्यूटर की विशेषता थी। उसके बाद अगर अपने बात करें कंप्यूटर शब्द के, यानी जो प्रत्येक ये जो शब्द है यानी अक्षर है इसका अर्थ तो अलग अलग बुक के अंदर आपको अलग अलग मिल जाएगा। तो यानी अगर अपने बात करें सी की फुल फॉर्म या एक तरीके से फुल फॉर्म मान लो तो इसका अर्थ मान लो, तो सी का अर्थ ओ का अर्थ एम का, पी का अर्थ यू का अर्थ, टी का अर्थ ई का, आर का। अब देखो सी का अर्थ वैसे तो कमांड भी बनता है, कमांड, और कई बुकों के अंदर कॉमन भी दे रखा है, कॉमन, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद ओ का अर्थ ऑपरेटिंग, और एम का अर्थ मशीन, उसके बाद पी का अर्थ पर्टिकुलर, उसके बाद यू का अर्थ यूज फॉर, टी का अर्थ ट्रेड या टेक्नोलॉजी भी होता है, उसके बाद ई का अर्थ एजुकेशन, आर का अर्थ रिसर्च, ठीक है। सी का अर्थ कमांड या कॉमन, ओ का अर्थ ऑपरेटिंग, एम का अर्थ मशीन, पी का अर्थ पर्टिकुलर, यू का अर्थ यूज फॉर, टी का अर्थ ट्रेड या टेक्नोलॉजी, ई का अर्थ एजुकेशन, आर का रिसर्च। तो ये तो थे इसका यानी इंग्लिश के अंदर यानी इसके वर्ड को यानी फुल फॉर्म। और अब देखो हिंदी के अंदर अगर बात करें तो कमांड का अर्थ होता है आदेश देना, और ऑपरेटिंग का अर्थ चलने वाली, मशीन का अर्थ यंत्र या वैसे अपने मशीन भी बोलते हैं तो मशीन का मशीन या यंत्र, और पर्टिकुलर का अर्थ होता है लगातार, यूज फॉर यानी उपयोग के लिए, और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, और एजुकेशन का हो जाएगा शिक्षा,
और रिसर्च का हो जाएगा शोध। शोध या अनुसंधान के अंदर में इसका यूज किया जाता है। तो यानी ये है कंप्यूटर की यानी एक तरीके से फुल फॉर्म। क्या हो जाएगा? कमांड ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर ट्रेड या टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च। और हिंदी में अगर बात करें तो कमांड का होता है आदेश देना, ऑपरेटिंग का चलने वाली, मशीन का होता है यंत्र या मशीन, पर्टिकुलर लगातार, यूज फॉर यानी उपयोग के लिए, ट्रेड या टेक्नोलॉजी तकनीक हो जाएगा, एजुकेशन का शिक्षा, रिसर्च का शोध। और अगर पूरी डेफिनेशन की बात करें तो किस प्रकार से बन जाएगी? आदेश के अनुसार निरंतर चलने वाली वह मशीन जिसका उपयोग तकनीक, शिक्षा और शोध में किया जाता है। तो यानी जो आज कंप्यूटर का जो प्रोजेक्ट में जो यूज हो रहा है वो या तो कोई नई तकनीक बनाने के लिए या शिक्षा के रूप में या कोई भी रिसर्च वगैरह अगर करना है तो अपने इसका जो यूज है वो कर रहे हैं। तो ये थी आज के वीडियो में अपने कुछ कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज था। और बेसिक नॉलेज का एक पहले भी वीडियो है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। और अपने क्या है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। और अगर आप आरसीए ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हो या पटवारी या किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो इसी चैनल के ऊपर आपको आरसीए ट्रिपल सी सिलेबस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके ऊपर 2 वीडियो पहले भी अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहां से आप यानी उस वीडियो को देख सकते हो। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।